तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, उनके बाबूजी, उनके पिताजी क्या किए ये पूरा पब्लिक जानती है। जो मेरा अगर माने तो बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश कुमार जी अगर हैं और आए तो वेल एंड गुड है। जो 17 माह के कार्यकाल में जो उन्होंने नौकरी दिया, क्या नौकरी जो सीएम होते हैं वो देते हैं या उप सीएम होते हैं वो देते हैं? पैच का मतलब आप भी समझते हैं, ठीक है ना। ट्यूर को निकाल के फेंक दिया जाता है सिंपल भाषा में। इसलिए नीतीश कुमार आए 2005 में और विकास का काम किए। हम उनको बिहार का विश्वकर्मा बोल सकते हैं। तो हम लोग घर से डर से नहीं निकलते थे, ठीक है। कोई पूछने वाला था इसलिए कि विकास कर रहे हैं, विकास दिख रहा है। राजद के शासनकाल में कोई विकास नहीं दिख रहा था। बिहार में परिवर्तन चाहिए नहीं, ठीक है वही नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच। हम इस वक्त सिवान जिला में हैं और सिवान जिला के बड़हरिया विधानसभा के तेतहली बाज़ार में। यहाँ के जनता से जानेंगे कि इस बार जनता का रुख किधर, एनडीए या महागठबंधन। जनता का मूड जानेंगे कि इस बार जनता जो है मुख्यमंत्री किनको चुनना चाहती है और यहाँ के विधायक जो है किनको बनाना चाहती है। हम सबसे पहले एक चाचा हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव हो रहा है और इस बार का मिजाज कुछ अलग है। आप क्या चाहेंगे, यहाँ के विधायक कौन बनेगा? यहाँ के विधायक जो वही बनेगा जो विकास करेगा, जो विकास के साथ है ना। अब जो विकास करेगा वही विधायक बनेगा। नाम बता दीजिए। नाम क्लियर कराइए। जो विकास करेगा वो मुख्यमंत्री किनको चुनिए? मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष हैं। कौन है? नीतीश जी। नीतीश जी। जी, तो उन्हीं के पार्टी के चुनिएगा। यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं वो तो काम कर लिए हैं, वो तो देख लिए हैं हम लोग। हाँ। जो पूर्व विधायक थे, है ना। अब नए विधायक में पार्टी इनको नियुक्त किया है। अगर ये विकास कर रहे हैं तो इनको दिया जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों? 20 साल हो गए, चेंजिंग क्यों होना चाहिए? इसलिए कि विकास कर रहे हैं, विकास दिख रहा है। पहले राजद के शासनकाल में कोई विकास नहीं दिख रहा था। कोई विकास नहीं दिख रहा है। कोई विकास अब नहीं। विकास दिख रहा है। अब विकास दिख रहा है, धरातल पर दिख रहा है। लेकिन इसीलिए नीतीश कुमार। इसीलिए नीतीश कुमार। चलिए, कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री किनको बनाना चाहेंगे? नीतीश कुमार को। क्यों? नीतीश कुमार को इसलिए बनाना चाहते हैं, 2005 के बाद से पहले हम लोग माने अभी छोटे थे तो माने पहले जब मर्डर होता था तो हम लोग घर से डर से नहीं निकलते थे, ठीक है। कोई पूछने वाला था, थाना पर जाइए तो बड़ा बाबू बोलते थे हम माने FIR नहीं लिखेंगे। अभी मर्डर तो होता है लेकिन तुरंत उस पर एक्शन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का माने जो सुशासन कहिए चाहे जो भी कहिए, माने उस पर एक्शन होता है। जो मर्डर करेगा उस जेल जाएगा। लेकिन पहले ये सब नहीं था। मर्डर हुआ आपका और लड़की लोगों का स्कूल जाना, अपहरण होना, बलात्कार होना, इस पर कोई माने एक्शन नहीं होता था। अभी एक्शन होता है। माने जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा या जो उसका सज़ा होगा वो सज़ा होगा। विपक्ष वाले बोलते हैं कि दिन दहाड़े रोड पर चलते आदमी को मार दिया जाता है, अफसरशाही वाली सरकार है। जी, अफसरशाही वाली माननीय श्री तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, उनके बाबूजी, उनके पिताजी क्या किए ये पूरा पब्लिक जानती है। जो क्या किए, पूरा जंगल राज था, मर्डर होता था, कोई पूछता था पहले? तेजस्वी यादव तो बोल रहे थे जंगल राज बोल रहे हैं, पार्ट 2 बोलने से नहीं होगा। देखिए वो तो माने क्या बोलते हैं, राजनीति करते हैं तो वो तो कुछ भी बोलेंगे। लेकिन माने पब्लिक से पूछिए तो विकास होता है। अभी जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा एकदम पक्का। पहले नहीं जाता था। पहले कहाँ जाता था? पहले हम लोग हमारे माने एथी के बस से यही मर्डर हुआ थी वकील डॉक्टर का, सुरेंद्र सिंह पटेल का। वो कोई लोग जाता था, डर से हम लोग बड़हरिया नहीं जाते थे। दवा लाना था, डर, मेरी माँ बीमार थी, मैं डर से दवा लाने नहीं गया। वो रीजन था। अभी तो मान लीजिए कि मर्डर तो होबे करेगा, वो मर्डर किसी माने एथी में रुकेगा, लेकिन जो भी मर्डर करता है उसको तुरंत पकड़ के जेल जाता है या उसको सजा होती है। पहले तो ये सब होता नहीं था। तो इस बार किसका सरकार? इस बार नीतीश जी का सरकार होगा। नीतीश जी का सरकार। जी। विधायक किनको बनाएंगे? विधायक हमारे यहाँ अभी फर्स्ट बार मिला है श्री इंद्रदेव सिंह पटेल को। ये अच्छे माने आचरण का, चाहे जो कहिए अच्छे आदमी है, उनको
टिकट दिया है पार्टी, उससे पब्लिक देगा, वो जीतेंगे 100%। प्रत्याशी से खुश हैं? जी 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 जी। चलिए कुछ और लोग हैं, जानेंगे कि इस बार का चुनाव है और कहा जाए तो बहुत जटिल भी है, तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किनको देखना? मैं मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार को देखना पसंद करूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, हर काम को उन्होंने किया है। बिहार में जो 2005 से जो स्थिति था और आज जो 2025 की स्थिति बनी हुई है, इसमें हम उनको बिहार का विश्वकर्मा बोल सकते हैं। क्योंकि विश्वकर्मा इसलिए बोल सकते हैं कि किसी भी सेक्टर में उन्होंने विकास छोड़ा नहीं है। और खासकर जंगल राज की जो बात कर रहे हैं, जंगल राज वाकई में था। आज हम लोग निर्भीक होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, व्यापारी जो भी है खुशहाल हैं। यही 2005 के पहले जो स्थिति थी, व्यापार से लेकर आम जान बचाना, सड़कों पे चल लेना निर्भीक होकर के, ये बहुत बड़ी चुनौती की बात थी। और उस समय हत्यारे का सज़ा नहीं होती थी, हत्यारे खुलेआम घूमते थे और सही जो नेचर का और जो आचरण का आदमी था वो छुप कर अपना जान बचाता था, वो दृश्य था उस समय। इसलिए नीतीश कुमार आए 2005 में और विकास का काम किए, न्यायिक प्रक्रिया में बहुत सुधार किए, हर जगह अपना जलवा दिखाए, नीतिगत और न्याय के प्रति सब कुछ चल रहा है अभी तक। इसीलिए हम लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और बने तो हमें बेहद खुशी होगी। नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार को बदहाली के में धकेल दिए हैं, युवा बेरोजगार है, पलायन की स्थिति है। कई वादे कर रहे हैं कि 17 महीने का कार्यकाल का, वो बोल रहे हैं कि 17 महीने के कार्यकाल युवा लोग देखा, हमने नौकरी दिया, इस बार हम और ज़्यादा नौकरी देंगे, जितना युवा है सबको हर घर रोजगार देंगे, हर घर नौकरी देंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो 17 माह के कार्यकाल में जो उन्होंने नौकरी दिया, ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या नौकरी जो सीएम होते हैं वो देते हैं या उप सीएम होते हैं वो देते हैं? वो मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिए, लेकिन प्रेशर हम दिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो नीतीश कुमार है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज तक न किसी के प्रेशर में कोई काम किए हैं और ना शायद वो आगे करेंगे। जो उनका छवि बताता है, जो मुझे दिखाई देता है, मैं ऐसा मानता हूँ। नीतीश कुमार जी वाकई विकास का बाढ़ लाए हैं। हर घर में जंगल राज के समय टॉयलेट क्यों नहीं होती थी? उस समय माँ बहन बेटियां सलामत क्यों नहीं सड़कों पे चलती थी? इतनी मात्रा में लड़कियां विद्यालय क्यों नहीं पहुंचती थी? विद्यालय की संख्या थी। आज तो हमारे नेता जो हैं नीतीश कुमार जी, हर पंचायत में +2 तक की व्यवस्था कर दिया है। और 0.3 का जो समय चल रहा है 2025, अब हमको तो लग रहा है कि हर पंचायत में डिग्री कॉलेज ना खोल दें, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मैं दीपक कुमार सिंह बोल रहा हूँ। बिहार चुनाव है जी, मुख्यमंत्री किनको देखना चाहिए? देखिए, मेरे ओपिनियन से देखिए तो पार्टियां अलायंस में लड़ रही हैं और मैं ये कहता हूँ ये उनका विषय है। वैसे नीतीश कुमार जी बिहार को गवर्न कर रहे हैं, हमने अपना मतलब बचपन से लेके और अभी तक देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल ये वो लोग तय करेंगे, ठीक है, क्योंकि अलायंस में है। आप किनको देखना चाहते? मेरा अगर माने तो बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश कुमार जी अगर हैं और आए तो वेल एंड गुड है। गवर्निंग अच्छा चल रही है बिहार में। बिहार की जो त्रसिद्धि उसे बाहर निकाल के लाए हैं। बिहार की जनता खुशहाल है, सबको शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, जो ये बेसिक चीज़ें होती थी। आप 17 के दौर के जो लोग होंगे वो कहते होंगे कि रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। भैया ये सारा चीज़ फुलफिल है। अब चाहिए एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट, जिस पे सरकार काम कर रही है। आप अच्छे सड़क पे चल रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारा विकास हुआ है। हम लोग जब पढ़ने जाते थे, यही बढ़िया है, पता नहीं चलता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ है। इतनी झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी थी, आज जाके देखिए बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स टाइम से पहुँच रहे हैं, आपको वैक्सीन्स की सुविधा है, सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है। तो कौन किया है? तो तेजस्वी यादव बोलते थे कि हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो सब चीज़ सुविधा अच्छा कराएं, हॉस्पिटल का सुविधा अच्छा किए, युवा को लेकर के हमने बहुत सारा प्लानिंग बताई। नीति पैच वाली बात नहीं करनी चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं। पैच का मतलब आप भी समझते हैं, ठीक है ना? ट्यूर को निकाल के फेंक दिया जाता है सिंपल भाषा में। जब आपकी पूरी सरकार थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द पैचेस, व्हेन यू आर इन फुल पावर, व्हाट वाज डन बाय यू? उस समय आपसे कुछ नहीं होता था। नीतीश कुमार जी के उप मुख्यमंत्री बने, सारा काम आप ही ने करा दिया। हाउ कैन ट्रस्ट? तो इस बार मानते हैं कि नीतीश कुमार जी? ऑफ कोर्स। चलिए,
परिवर्तन की ज़रूरत है कि नहीं है? बिहार में परिवर्तन चाहिए? नहीं, ठीक है वही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार परिवर्तन नहीं चाहिए? ना ठीक है काहे नीतीश कुमार, ठीक है नीतीश कुमार? सब काम हो रहा है बढ़िया से, तो नीतीश कुमार ठीक है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि जितना युवा है बिहार के मेरे साथ है। नहीं ठीक है, जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। सब चाहिए, रोड बिजली सब वही है, तो क्या परिवर्तन करना है? परिवर्तन नहीं नहीं चाहिए ठीक है इस बार? नीतीश कुमार। अच्छा, यहाँ के विधायक किनको बनाना चाहेंगे? इंद्रदेव पटेल इंदेव पटेल जी। जदयू प्रत्याशी जी, खुश हैं? एकदम खुश है एकदम। चलिए, कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव में बिहार में बदलाव चाहिए या कंटिन्यू वहीं रहेंगे? जो अभी सरकार चल रहा है, हाँ, परिवर्तन की ज़रूरत है। परिवर्तन का ये सरकार मतलब खराब थोड़ी है। तो वहीं पूछ रहे हैं, बिहार में परिवर्तन चाहिए या वहीं रहेंगे? परिवर्तन का वही रहेगा सरकार नीतीश कुमार जी। क्यों नीतीश कुमार? अब क्यों, क्या हमें अच्छा लगते हैं। अच्छा लगते हैं मतलब कुछ होगा? विकास है, हाँ? विकास भी है। विकास है। हाँ, तेजस्वी यादव बोलते हैं कि विकास है ही नहीं बिहार में। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि विकास नहीं है, तो तेजस्वी यादव को बोलने से थोड़ी होता है। नेता अब पहले- प्रतिपक्ष है ना। नहीं, 15 साल उसके पहले जो थे उनके पिताजी लालू यादव, तो उनके सरकार में कैसे बिहार चला वो तो हम लोग आंख से देख चुके हैं। 15 साल छोड़ दीजिए, 17 महीना का बोलते हैं कि 17 महीना में हमने जो किया उसको देखिए। 17 महीना में तो सीएम यही थे, डिप्टी सीएम थे। वो डिप्टी सीएम थे, तो सीएम तो यही थे नीतीश जी। तो इनके कार्यकाल में सब हुआ ना, ये भी तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो बिहार में परिवर्तन नहीं चाहिए? परिवर्तन ही है भाई साहब, परिवर्तन तो है, परिवर्तन है नहीं क्या? विकास हो रहा है, सरकार में परिवर्तन नहीं चाहिए? पर सरकार में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। चलिए, सरकार में परिवर्तन नहीं चाहिए, नीतीश कुमार ही चाहिए। और इस वक्त हम बड़हरिया विधानसभा में थे, विधानसभा क्षेत्र में थे। लोगों के क्या ओपिनियन है सरकार के प्रति आपने सुना। बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जय हिंद।